Welcome, my very precious Virgos, to your You versus Them reading. I hope Virgos आप सभी ठीक हैं, खुश हैं. I am sending my love and light to each one of you. So, जो लोग भी नए हैं उनको मैं बता देती हूँ कि हम exactly इस रीडिंग में क्या करते हैं. तो इस रीडिंग में हम ये देखेंगे सबसे पहले कि आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, आपके पर्सन की लाइफ में क्या चल रहा है, फिर आपके पर्सन आपके टूवर्ड्स क्या फील कर रहे हैं, आप अपने पर्सन के टूवर्ड्स क्या फील कर रहे हैं, आपके पर्सन इस कनेक्शन के टूवर्ड्स क्या फील कर रहे हैं. तो ये सारी चीज़ें हम वर्गोस जानने की कोशिश करेंगे, ठीक है. ऑल्सो एक चीज़ आप ध्यान में रखिए कि ये एक जनरल रीडिंग है वर्गोस, यू मे और मे नॉट रेजोनेट, ठीक है. तो आपकी कार्ड्स तो वैसे मैं ऑलरेडी शफल कर चुकी थी, बट आई विल गिव इट वन मोर शफल. सो या all right, let's see. Ten of air, okay. Ace of fire, star, hangman, emperor, three of pentacle, वर्गो आप मुझे बहुत ज़्यादा हीलिंग मूड में लग रहे हैं अभी. लेट्स सी आपके पर्सन की एनर्जी क्या है वर्गोस. आप दोनों काफ़ी ज़्यादा एक दूसरे को मिरर कर रहे हैं वर्गोस. बहुत सारे कार्ड आपके और इनके सेम आए हैं. तो यहाँ पे आपकी लाइफ में सबसे पहले टेन ऑफ एयर था वर्गोस. तो टेन ऑफ एयर से मुझे समझ में आ रहा है कि कुछ लाइफ में कुछ एंडिंग्स हुई हैं रिसेंटली आपके, और उस एंडिंग के बाद यहाँ पे द स्टार कार्ड है जो कि बता रहा है कि काफ़ी ज़्यादा हीलिंग चल रही है आपकी उस एंडिंग के बाद में. तो कुछ पेनफुल हुआ है, कुछ ख़त्म हुआ है लाइफ में. अब मैं अभी आपकी ओवरऑल लाइफ की बात कर रही हूँ. तो हो सकता है ये पर्सनल लाइफ से हो, या फिर हो सकता है प्रोफेशनल लाइफ से हो, या फिर फैमिली में कुछ हुआ हो, तो कुछ एक साइकिल एंड होती हुई दिख रही है लाइफ की. और उसके बाद में यहाँ पे एस ऑफ वांस है. तो एस ऑफ वांस बता रहा है कि एंडिंग के बाद एक न्यू बिगनिंग हो रही है. और एस ऑफ वांस जब आता है तो अक्सर बताता है कि ये किसी पैशन से रिलेटेड न्यू बिगनिंग है. तो आपकी लाइफ में मुझे ये दिख रहा है कि कुछ एंड हुआ, उसके बाद आपकी हीलिंग चल रही है और कुछ नया अब मैनिफेस्ट हो रहा है लाइफ में. तो वांस है, वांस पैशन का कार्ड होता है और पैशन का साइन होता है वर्गोस. तो हो सकता है कि या तो आप नया एक पैशनेट कनेक्शन किसी के साथ शुरू करें, या फिर ये भी हो सकता है कि आप अपने करियर में अगर किसी चीज़ के लिए पैशनेट हैं तो वो चीज़ आप शुरू करें. तो ये चीज़ आपकी लाइफ में दिख रही है, हीलिंग दिख रही है, बिगनिंग दिख रही है और एंडिंग दिख रही है अभी. और आपके पर्सन की लाइफ में क्या दिख रहा है, अभी हम ओवरऑल लाइफ के बारे में बात करें तो ये पर्टिकुलरली ज़रूरी नहीं है कि आपसे रिलेटेड हो, बट हो भी सकता है, वो हम आगे चल के देखेंगे. यहाँ पे सिक्स ऑफ सॉर्ड्स है. सिक्स ऑफ सॉर्ड्स ये बता रहा है वर्गोस कि आपके पर्सन किसी सिचुएशन से निकल रहे हैं या फिर किसी जगह से निकल रहे हैं, और वो जगह जो शायद इनको आप सर्व नहीं करती है, वो जगह जहाँ पे शायद ये रहना नहीं चाहते हैं, तो उस जगह से निकल रहे हैं. और इनके जो पार्ट पे कार्ड आया है वो एस ऑफ पेंटिकल आया था. तो आपके पार्ट पे एस ऑफ वांस आया था, इनके पार्ट पे एस ऑफ पेंटिकल आया है. तो ऐसा लग रहा है कि ये करियर में अपने एक नई शुरुआत कर रहे हैं, और करियर से रिलेटेड कुछ नया बिजनेस या नई जॉब या कुछ नई पढ़ाई या फिर कुछ नई वर्कशॉप, ऐसा कुछ करना चाह रहे हैं आपके पर्सन. मतलब करियर पे एक स्टेप ऊपर जाना चाहते हैं. साथ ही साथ इनके पार्ट पे भी एस ऑफ वांस आया है. तो जो कार्ड आपके पार्ट पे आया था सेम कार्ड इनके पार्ट पे भी आया है. तो अगेन यहाँ पे आप दोनों ने एक दूसरे को मिरर किया है. तो ये जो नयापन है या फिर नया कुछ शुरू करने की चाह है, ये आपके अंदर भी है और आपके पर्सन के अंदर भी है. और
इनका भी जो वांस है वो किसी रिलेशनशिप या फिर अगेन किसी पैशनेट जॉब से या करियर से रिलेटेड हो सकता है। और यहाँ पे 4 ऑफ पेंटिकल भी है आपके पर्सन के पार्ट पे वर्गोस। तो 4 ऑफ पेंटिकल ये बता रहा है कि आपके पर्सन थोड़े पैसों को लेके भी परेशान है शायद, या फिर उनको लग रहा है कि वो सेविंग नहीं कर पा रहे हैं, या फिर उनको लग रहा है कि जितने पैसे उन्हें कमाने चाहिए वो नहीं कमा पा रहे हैं, या फिर इनको लग रहा है कि मेरे सारे फ्रेंड्स अच्छा लाइफ में ग्रो कर रहे हैं, अपने करियर में ग्रो कर रहे हैं, पर मैं ग्रो नहीं कर पा रहा हूँ। तो थोड़ा सा कंपैरिजन भी यहाँ पे इनके आसपास या सेम एज ग्रुप वाले लोगों के साथ इनके दिमाग में बहुत ज़्यादा कंपैरिजन भी चल रहा है कि मैं इतना सक्सेसफुल नहीं हूँ और बाकी लोग बहुत ज़्यादा सक्सेस के रास्ते पे चल रहे हैं। तो यहाँ पे ना जो जो करियर में जहाँ पे ये अभी स्टैंड करते थे उससे आगे जाने की कोशिश कर रहे हैं, और उसी लिए भी शायद हो सकता है कि कुछ नई स्किल्स सीखें या फिर कुछ नया काम शुरू करें, और कुछ पैशन से रिलेटेड भी नया शुरू होते हुए दिख रहा है। तो आप दोनों की लाइफ में न्यूनेस दिख रही है, और एक चीज़ और आप दोनों की लाइफ में दिख रही है कि किसी ऐसी जगह से आप दोनों निकल रहे हैं जहाँ पे आपको सेटिस्फेक्शन फील नहीं हुआ है, खासकर आपके पर्सन ऐसी जगह से निकल रहे हैं। तो अब अगर हम फीलिंग्स के बारे में बात करते हैं तो सबसे पहले आपके पार्ट पे द हैंगमैन आया है और आपके पर्सन के पार्ट पे भी हैंगमैन आया है। ऐसा लग रहा है कि आप दोनों किसी सिचुएशन में फंसे हुए हैं, या फिर आप दोनों की लव लाइफ बहुत ज़्यादा स्टक है, या फिर आप दोनों का कनेक्शन स्टक है। आप दोनों के कनेक्शन में कुछ मूव नहीं हो रहा है, कुछ भी आगे नहीं बढ़ रहा है, और ये स्टकनेस आप दोनों फील कर पा रहे हैं। अब यहाँ पे आपके पार्ट पे मुझे द एम्परर दिखा है। आप इनके लिए द एम्परर फील कर रहे हैं। तो मुझे लग रहा है वर्गोस कि आपने इन्हें बहुत ज़्यादा पेडेस्ट्रियल पे रखा हुआ है। आपको लगता है कि आपके पर्सन एम्परर हैं, और जितनी खुशी आपको ये पहुंचा सकते हैं उतनी खुशी कोई और नहीं पहुंचा सकता है। आपको ये भी दिमाग में लगता है कि अगर इस पर्सन के अलावा आपको किसी और के साथ में रहना पड़ा तो शायद आपको ऐसी फीलिंग आएगी कि लाइफ में आपने कुछ बड़ा कॉम्प्रोमाइज़ किया है, और आपको लगता है कि इस पर्सन से बेस्ट कोई नहीं हो सकता है। तो वो आपकी फीलिंग दिख रही है, क्योंकि आप इन्हें एम्परर की तरह देख रहे हैं, किंग वगैरह भी नहीं, सीधे द एम्परर की तरह देख रहे हैं। तो आपने इनको पेडेस्ट्रियल पे बिठा के रखा हुआ है। ऐसा लग रहा है कि शायद से बहुत ही ब्यूटीफुल हैं, या फिर हैंडसम हैं, या फिर चार्मिंग हैं। कुछ इनमें ऐसी बात है कि आपको लगता है कि जितनी आपकी लाइफ इनके साथ बेटर हो सकती है उतनी और किसी के साथ अच्छी नहीं हो सकती है। यहाँ पे 3 ऑफ अर्थ भी है। तो यहाँ पे जो स्टकनेस दिख रही है, आप उस स्टकनेस से निकल के कुछ इस्टेब्लिशमेंट इस पर्सन के साथ में क्रिएट करना चाहते हैं, इसीलिए 3 ऑफ अर्थ आया है। तो 3 ऑफ अर्थ हमें बता रहा है आपकी एक डिज़ायर के इस पर्सन के साथ मिलके आप एक नया इस्टेब्लिशमेंट क्रिएट करो। कई बार 3 ऑफ अर्थ तब भी आता है जब आप किसी टावर सिचुएशन से गुजर चुके होते हैं, मतलब कुछ कोलैप्स हुआ होता है आपके कनेक्शन में, या फिर कुछ स्कैटर्ड हुई होती हैं चीज़ें, या फिर ख़त्म हुई होती हैं चीज़ें। तो जब 3 ऑफ अर्थ आता है तो आपकी डिज़ायर बताता है कि जो चीज़ ख़त्म हुई है आप उसे फिर से शुरू करना चाहते हैं। तो एक वो चीज़ यहाँ पे वर्गोस मुझे दिख रही है। अब आपके पर्सन के पार्ट पे 3 ऑफ सॉर्ड्स आया। सबसे पहले तो ये देखना हमें ज़रूरी है। तो ऐसा लग रहा है ना वर्गोस कि आपके पर्सन बहुत ज़्यादा हर्ट है आपसे। आपकी शायद कोई बात है जो उन्हें बहुत ज़्यादा बुरी लगी हो, या फिर कोई ऐसी चीज़ है जो आपने की है। इनका यहाँ पे हार्ट ब्रेक दिख रहा है, मतलब दिल टूटा हुआ दिख रहा है, और ये फीलिंग्स आपके थ्रू आई हैं। तो आई कैन टेल यू कि ये आपकी वजह से हार्ट ब्रेक फील कर रहे हैं, ठीक है। तो ये एक चीज़ है। और ऊपर से 9 ऑफ वांस भी आपके पर्सन फील कर रहे हैं। तो 9 ऑफ वांस देख के मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि इस कनेक्शन में रहने से, या फिर आपके साथ रहने से बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट होने लगते हैं लाइफ में, या फिर शायद आप दोनों के झगड़े बहुत ज़्यादा होते हैं, इसीलिए 9 ऑफ वांस आया है कि आपके पर्सन अब टायर्ड हो चुके हैं आपसे झगड़ा कर करके। तो अगर आप लोगों में कॉन्स्टेंटली कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, आप उन्हें कुछ बातें बोल देते हैं, वो आपको कुछ बातें बोल देते हैं, और बहुत टाइम से आप ये सब कुछ कर रहे हैं, तो उस चीज़ का असर आपके पर्सन के दिमाग पे बहुत ज़्यादा दिख रहा है कि वो अब लड़ना नहीं चाहते, या फिर वो परेशान हो चुके हैं आप दोनों के झगड़ों से या कॉन्फ्लिक्ट से या फिर डिबेट से, जो भी चीज़ है।
और उस वजह से भी ये बहुत ज़्यादा हर्ट करते हैं। शायद वर्गोस हो सकता है कि आप इन्हें कुछ ऐसी बात बोल देते हो जो उन्हें बहुत ज़्यादा हर्ट करती हो, जैसे आपने गुस्से में कभी कुछ बोल दिया तो वो चीज़ मुझे यहाँ पे दिख रही है। और यहाँ पे नाइन ऑफ पेंटिकल की एनर्जी में आपके पर्सन दिख रहे हैं। तो अभी फ़िलहाल इंडिविजुअली स्टैंड करते हुए दिख रहे हैं, और ऐसा लग रहा है कि इन्होंने इस कनेक्शन से एक ब्रेक लिया हुआ है, या फिर आप दोनों ब्रेक पे हैं, या फिर नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन पे हैं, क्योंकि यहाँ पे आपके पर्सन बहुत ज़्यादा सिंगल फील कर रहे हैं अभी। तो ऐसा लग रहा है कि अपनी लाइफ पे फोकस करने की कोशिश कर रहे हैं, या फिर अपनी हीलिंग पे फोकस करने की कोशिश कर रहे हैं आपके पर्सन। तो अभी खुद पे या फिर अपने पेंटिकल्स पे, अपने करियर पे, इन सब चीज़ों पे फोकस करते हुए दिख रहे हैं। तो अभी देखिए इनकी एनर्जी ना ऐसी है, तो अभी ये बस खुद पे फोकस करे, कोई भी नहीं दिख रहा है इनके आसपास। अब यहाँ पे नाइट ऑफ वांस की भी एनर्जी है, ठीक है। तो नाइट ऑफ वांस हमें क्या बताता है कि ये पर्सन आपकी तरफ बढ़ना भी चाहते हैं, ठीक है, बढ़ना भी चाहते हैं। अब एक्चुअली ये जो नाइट ऑफ वांस की एनर्जी ऐसी है कि अगर आप नो कॉन्टैक्ट में हैं, तो आपके पर्सन का मन किया कि मुझे वर्गो से मिलना है या फिर मुझे वर्गो से बात करनी है, बट फिर इनके दिमाग में वो सारी चीज़ें आ जाती हैं जो आप दोनों के बीच में हुई हैं। तो ये खुद को रोक लेते हैं यहाँ पे, और फिर ये जो हार्ट ब्रेक है ये भी इनके दिमाग में आ जाता है। तो कुछ ना कुछ करके ये रुक जाते हैं, मतलब आपकी साइड बढ़ना चाहते हैं बट फिर रुक जाते हैं। फोर ऑफ एयर, वाव वर्गोस, वाव, आपके पर्सन की साइड पे बहुत अच्छे कार्ड्स आए हैं। ऑलराइट, तो यहाँ पे आपके पर्सन आपके लिए टू ऑफ कप्स भी फील करते हैं। तो ये आपके लिए फीलिंग्स हैं इनकी, और इनको लगता है कि बॉन्ड बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, या फिर बहुत ही पुराना आप दोनों का बॉन्ड है। शायद यहाँ पे 6 ऑफ कप्स भी है, तो हो सकता है कि आप चाइल्डहुड फ्रेंड रहे हो, या फिर बहुत सालों से एक दूसरे के साथ में हो, या फिर आपका पास्ट लाइफ का कुछ कनेक्शन हो। और यहाँ पे 2 ऑफ कप्स देख के लग रहा है कि बॉन्ड बहुत ही गहरा है आप दोनों का। शायद आप दोनों की स्टार्टिंग फ्रेंडशिप से हुई, और धीरे धीरे करके आप लोग रिलेशनशिप के लेवल पे आ गए हो, या फिर इन बिटवीन किसी आप स्टेज पे हो। तो 2 ऑफ कप्स यहाँ पे ये बताता है कि पर्सन आपकी बहुत ज़्यादा केयर करता है। वर्गोस तो नो मैटर आप दोनों के बीच में क्या चल रहा है, पर इनके दिमाग में हमेशा रहता है कि ये आपको बहुत ज़्यादा हर्ट ना कर दें। और बैक ऑफ द माइंड आप इस पर्सन के बहुत ज़्यादा चलते हो, क्योंकि 2 ऑफ कप से बॉन्ड बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग दिख रहा है। तो आपके टूवर्ड्स ये 2 ऑफ कप्स फील कर रहे हैं, मतलब ये बहुत ही डीप कनेक्शन फील करते हैं वर्गोस। और यहाँ पे 9 ऑफ कप्स है, मतलब ये आपको एज विश फुलफिलमेंट समझते हैं। अगर इनको मतलब प्रैक्टिकली हम अगर ऐसा ना भी बोलें कि आप विश फुलफिलमेंट हो इनकी, अगर हम ऐसा ना भी बोलें तो भी एक एक सेंस ऑफ सेटिस्फैक्शन इस पर्सन को शायद आपके साथ में मिलता हो। और पता है मुझे ना यहाँ पे 9 ऑफ कप्स देख के ये भी लग रहा है कि आपके पर्सन बहुत ज़्यादा उस टाइम को याद करते हैं जब आप दोनों एक पीसफुल कनेक्शन में थे, या फिर आप दोनों के बीच में ना कुछ ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट नहीं था, और आप दोनों पीसफुली रहते थे। बट यहाँ पे आपके पर्सन ना आपको एज विश फुलफिलमेंट देख रहे हैं, मतलब आप इनकी विश हो, या फिर आपके साथ एक पीसफुल कनेक्शन में आना इनकी विश है। तो कप्स यहाँ पे बहुत सारे हैं। आपके पर्सन के पार्ट पे मुझे इमोशन बहुत ज़्यादा दिख रहा है वर्गोस, और यहाँ पे स्ट्रेंथ भी है। तो स्ट्रेंथ मुझ में अचानक से बहुत ज़्यादा एनर्जी आ गई है ये सारे कार्ड्स देख के। तो स्ट्रेंथ भी है यहाँ पे, और स्ट्रेंथ ये बता रहा है वर्गोस कि आप दोनों का ना शायद जो कनेक्शन है उसमें बहुत ज़्यादा अप्स एंड डाउन्स आएंगे, और हो सकता है बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट हुई भी हों पास्ट में। हो सकता है आपके कनेक्शन ने बहुत ज़्यादा स्ट्रगल
किए हों, बट अप्स एंड डाउन्स के बाद भी जो आपका कनेक्शन है वो बहुत ज़्यादा यहाँ पे डीप लग रहा है। अब ये पर्सन आपको स्ट्रेंथ की तरह भी देखता है, तो मुझे लगता है कि पर्सन को लगता है कि आप एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग इंसान हो। और अब इसका ना एक नेगेटिव साइड ये भी हो सकता है कि आपके पर्सन को लगता हो कि आप बहुत ही कभी कभी रूड हो जाते हो, या फिर रफ हो जाते हो, या फिर उनसे ठीक से बात नहीं करते हो। तो ये भी एक चीज़ हो सकती है जो आपके पर्सन को आप में दिखती हो। बट मोस्टली मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है कि आपके पर्सन को आपकी एनर्जीज बहुत ज़्यादा पसंद है, बट जो डोमिनेटिंग साइड है आपकी पर्सनालिटी का शायद वो नहीं पसंद है। यहाँ पे 6 ऑफ कप्स भी है, तो 6 ऑफ कप्स बता रहे हैं कि आपके पर्सन आपसे मिलना चाहते हैं या फिर आपको डेट पे ले जाना चाहते हैं। और ये बहुत ही इनिशियल एनर्जीज होती हैं किसी भी कनेक्शन की। तो मुझे लग रहा है कि शायद अगर आप दोनों की लाइफ में कुछ कनेक्शन में कुछ एंडिंग हुई हो, तो शायद से हो सकता है कि आपके पर्सन वापस से एक कनेक्शन आपके साथ क्रिएट करना चाहते हो, या फिर वापस से बात करना चाहते हो। और जो लोग नो कांटेक्ट में है, 6 ऑफ कप्स जब आता है तो ये भी बताता है कि आपके पर्सन आपको मिस कर रहे हैं, या फिर मिलने की इच्छा है इनकी, या फिर कॉल पे बात करने की इच्छा है। और अभी मुझे लग रहा है कि 4 ऑफ कप्स भी फील कर रहे हैं। मतलब आप दोनों के बीच में अभी जो चल रहा है उससे आपके पर्सन बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइड फील नहीं कर रहे हैं वर्गोस। मतलब देर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन कॉन्शियस एंड सबकॉन्शियस। तो आपके पर्सन का कॉन्शियस और सबकॉन्शियस डिफरेंट स्टोरीज थोड़ी सी बता रहा है। मतलब कि तो 2 डिफरेंट स्टोरीज इनका कॉन्शियस और सबकॉन्शियस बता रहा है। तो कॉन्शियस माइंड में बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंस है, थोड़ा सा इस कनेक्शन को लेके रेजिस्टेंस है। बट सबकॉन्शियस माइंड में बहुत ही स्ट्रॉन्ग बॉन्ड ये आपके साथ में फील कर रहे हैं। और बहुत सारे लोगों के लिए हो सकता है पास्ट लाइफ कनेक्शन भी हो। मतलब यहाँ पे स्वीट एंड बिटर लव काइंड ऑफ मुझे स्टोरी दिख रही है। और आप इन्हें क्वीन ऑफ फायर की तरह देख रहे हैं वर्गोस। तो हो सकता है आपके पर्सन एरीज, लियो या साजिटेरियस हों। और यहाँ पे वर्ल्ड है और 4 ऑफ एयर है। ओके, तो यहाँ पे वर्ल्ड कार्ड देख के मुझे अगेन ऐसा लग रहा है कि आप को लगता है कि इनके बिना आपकी लाइफ पॉसिबल नहीं है, और इनके बिना रहना आपके लिए बहुत डिफ़िकल्ट है, और ऐसी सारी आपके इमोशंस दिख रहे हैं। और 4 ऑफ एयर से ऐसा लग रहा है कि आप इस चीज़ से परेशान हैं कि आपके पर्सन कोई एक्शन नहीं ले रहे हैं, आपके टूवर्ड्स बढ़ नहीं रहे हैं, या फिर बहुत ज़्यादा स्टैग्नेशन जो हमने हैंग्ड मैन से देखा था वही हमें 4 ऑफ एयर से भी स्टैग्नेशन दिख रहा है। तो आपको शायद इस पर्सन से शिकायत है कि ये आगे क्यों नहीं बढ़ रहे हैं, आपकी तरफ क्यों नहीं बढ़ रहे हैं, आपसे बात क्यों नहीं कर रहे हैं, या फिर अपनी फीलिंग्स आपको एक्सप्रेस क्यों नहीं कर रहे हैं। और साथ ही साथ आप इन्हें क्वीन ऑफ फायर देखते हैं। तो रिगार्डलेस ऑफ जेंडर, आपके पर्सन मेल हो या फीमेल हो, आपको ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन, शायद आपको ऐसा लगता है कि आपके पर्सन दूसरे लोगों से बहुत ज़्यादा बात करते हैं, और बहुत ज़्यादा घूमते हैं, पार्टीज़ करते हैं, सबसे अच्छे से बात करते हैं, बस आपसे बात नहीं करते हैं। और शायद से आपको इस चीज़ का भी डर है कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि दूसरे लोग आपके पर्सन की लाइफ में आ जाएं, या फिर क्योंकि आप इन्हें क्वीन ऑफ फायर की तरह देख रहे हो, और क्वीन ऑफ फायर से बहुत सारे लोग अट्रैक्ट होते हैं। तो हो सकता है कि आपके दिमाग में डर हो कि ऐसा ना हो कि आपके पर्सन से बहुत सारे लोग अट्रैक्ट हो रहे हो, या फिर उन्हें अटेंशन दे रहे हो। तो वो आपके पार्ट पे दिख रहा है मुझे। आप दोनों की कॉमन एनर्जीज देखते हैं, या फिर कनेक्शन की एनर्जीज देखते हैं। वर्गोज, अब हम आप दोनों की कॉमन जब एनर्जीज देखते हैं तो उसमें मुझे एक चीज़ यहाँ पे दिख रही है 7 ऑफ सॉर्ड्स। 7 ऑफ सॉर्ड्स देख के मुझे ऐसा लग रहा है कि आप दोनों ने एक दूसरे को या तो हर्ट किया है, या फिर आप दोनों ने रिलेशनशिप के किसी पॉइंट पे एक दूसरे को या तो झूठ बोला है या फिर मैनिपुलेट किया है।
और ये दोनों की साइड से एनर्जीज दिख रहे हैं, तो ये सिर्फ एक साइड की नहीं है। तो मुझे लग रहा है कि अगर रिलेशनशिप में कुछ प्रॉब्लम्स आ रही हैं तो मतलब रिलेशनशिप के फेज़ में शायद कभी आपने भी कुछ चीज़ें की हों, शायद आपके पर्सन ने भी कुछ चीज़ें की हों, इसीलिए ये कॉमन एनर्जी में आया हो। और अभी मुझे ना 6 ऑफ वांड्स भी दिख रहा है, तो मुझे लग रहा है कि एक कनेक्शन आपका था जो कि थोड़ा सा स्टेबल भी था। बहुत सारे लोग इस पर्सन के साथ काफ़ी स्टेबल कनेक्शन में थे। मतलब अगर आप फ्रेंड्स भी थे या फिर आपका कनेक्शन इनिशियली एज फ्रेंडशिप भी शुरू हुआ, बाद में आप रिलेशनशिप में भी आ गए, अब भी किसी भी लेवल पे आप स्टैंड कर रहे हो, बट यहाँ पे मेंटली या फिर किसी ना किसी रूप में आप दोनों एक दूसरे के साथ बहुत ज़्यादा कंपैटिबल दिख रहे हैं। मतलब ऐसा लग रहा है कि एट सम पॉइंट ऑफ टाइम आप दोनों की कंपैटिबिलिटी बहुत अच्छी थी और ये कनेक्शन अच्छा चल रहा था। अभी प्रॉब्लम क्या है ना, किंग ऑफ सॉर्ड्स मुझे दिख रहा है। किंग ऑफ सॉर्ड्स से एक तो ये समझ में आ रहा है, और यहाँ पे किंग ऑफ कप्स है, तो किंग ऑफ सॉर्ड्स है, किंग ऑफ कप्स है। तो प्रॉब्लम मुझे ये दिख रही है कि एक पर्सन है जो बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकली सोच रहा है, मतलब बहुत ज़्यादा इस कनेक्शन में अपना दिमाग लगा रहा है, दिमाग का प्रयोग कर रहा है यहाँ पे कोई, या तो आप तो दिमाग का यूज़ कर रहा है यहाँ पे कोई, या तो आप या फिर आपके पर्सन। मतलब इस कनेक्शन में आगे बढ़ना है कि नहीं है, इस कनेक्शन में रहना कि है कि नहीं है, आप दोनों में से कोई एक दिमाग से सोच रहा है, दिल से नहीं सोच रहा है। तो दिल का इन्वॉल्वमेंट एक पर्सन का यहाँ पे अभी नहीं दिख रहा है। ठीक है, अभी हम करंट एनर्जी की बात कर रहे हैं, ये कोई दिस इज़ नॉट रिटर्न इन द स्टार्स, ये अभी की एनर्जी है। ठीक है, और यहाँ पे टू ऑफ सॉर्ड्स भी दिख रहा है, मतलब कोई पर्सन है जो कन्फ्यूज़ हो रहा है अब। पहले एक स्टेबिलिटी थी, पर कुछ स्नीकीनेस हुई, किसी ने किसी के साथ कुछ किया या फिर कुछ हुआ, शायद झूठ बोला या फिर चीट किया या फिर कुछ हुआ, उसके बाद में यहाँ पे एक रिलेशनशिप की ओवरऑल एनर्जी में कन्फ्यूजन क्रिएट हो गया कि इस कनेक्शन में रहना है या फिर नहीं रहना है, ये कनेक्शन आगे बढ़ेगा या फिर नहीं आगे बढ़ेगा। इसीलिए या फिर यहाँ पे नाइट ऑफ पेंटिकल है, मतलब नाइट ऑफ पेंटिकल ये बता रहा है कि अभी बहुत ही स्लो चल रहा है ये कनेक्शन, ऑलमोस्ट स्टकनेस की लेवल पे स्लो चल रहा है। तो बहुत ही स्लो मूवमेंट है, जब तक कि आप दोनों के हार्ट चक्रास एक दूसरे के लिए ओपन नहीं होंगे, जब तक कि आप दोनों एक दूसरे को माफ़ नहीं कर दोगे या फिर आप दोनों सारे ग्रजेस नहीं भूल जाओगे, तब तक ये मूवमेंट बहुत ही ज़्यादा स्लो ही रहेगा। और यहाँ पे जो दूसरा पर्सन है वो किंग ऑफ कप्स की एनर्जी में दिख रहा है, या फिर तो किंग ऑफ कप्स की एनर्जी में मतलब ऐसा लग रहा है कि कोई किसी के लिए बहुत ज़्यादा इमोशंस रख रहा है, इमोशनली बहुत ज़्यादा फील कर रहा है। तो ये ना आउट ऑफ बैलेंस चीज़ें चली गई हैं, मतलब एक पर्सन बहुत ज़्यादा इमोशनल है और दूसरा पर्सन बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल है, तो इस कारण भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आपके कनेक्शन में क्रिएट हो रही है वर्गोस। तो यहाँ पे मेजर जो प्रॉब्लम है वो इस चीज़ की प्रॉब्लम है और इस चीज़ की प्रॉब्लम है। ये जो दोनों सॉर्ट्स के कार्ड हैं, एक कार्ड बता रहा है कि कोई अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से भाग रहा है, इस कनेक्शन से भाग रहा है, किसी ने कुछ झूठ बोला है, किसी ने चीट किया है, या फिर आप दोनों ने एक दूसरे के साथ ये किया है और उसके बाद से रिलेशनशिप अनस्टेबल हो गया है, या फिर उसके बाद से शायद आप दोनों एक दूसरे की अच्छाई नहीं देख पा रहे हो एक इंसिडेंस के बाद से, या फिर रियलिटी नहीं देख पा रहे हो। यहाँ पे परसेप्शन चेंज करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। यहाँ पे दो कार्ड्स हैं जो बता रहे हैं कि परसेप्शन चेंज करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। एक तो हैंगमैन जो आप दोनों के पार्ट पे आया था, राइट, तो ये हैंगमैन और टू ऑफ सॉर्ड्स दोनों बताता है कि किसी का इस कनेक्शन को देखने का परसेप्शन अब चेंज हो गया है और वो गलत चेंज हुआ है। तो यहाँ पे हैंगमैन भी बताता है कि उल्टे लटक के देख रहे हैं, ये स्टकनेस भी बताता है, टू ऑफ सॉर्ड्स भी बताता है कि आंखों में पट्टी बांधी है, पता ही नहीं है कि क्या सही है क्या गलत है। तो वो आप दोनों में से किसी के एक पार्ट पे दिख रहा है। चलिए अब मैं आपको साइंस बता देती हूँ और उसके बाद हम चार्म्स देखते हैं, ठीक है। अच्छा, पहले मैं आपको साइंस बता देती हूँ। तो यहाँ पे क्या चीज़ें डोमिनेंट है ये देख लेते हैं पहले। यहाँ पे लियो है, सिंह राशि है, यहाँ पे कप्स बहुत सारे हैं, तो कैंसर, पाइसिस और स्कॉर्पियो यहाँ पे स्ट्रॉन्ग है। मतलब कि कर्क राशि और मीन राशि और वृश्चिक राशि, और यहाँ पे सॉर्ड्स भी बहुत स्ट्रॉन्ग है, तो जेमिनी, लिब्रा और एक्वेरियस भी यहाँ पे स्ट्रॉन्ग है, मतलब मिथुन राशि और तुला राशि, और एक्वेरियस इस कुंभ राशि, राइट। और यहाँ पे पेंटिकल भी हैं।
ओके एक्चुअली यहाँ पे सारे साइंस हैं, ठीक है। यहाँ पे तो स्टार कार्ड सारे साइंस हैं यहाँ पे, मैं आपको बोल नहीं रही हूँ पर आप समझ जाना, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे सारी एनर्जीज़ हैं। और फिक्स्ड साइन मैं और बता देती हूँ आपको। तो यहाँ पे स्टार कार्ड है और स्टार कार्ड एक्वेरियस का साइन होता है, तो यहाँ पे कुंभ राशि दिख रही है। ऑल राइट, मैंने फिक्स्ड भी बता दी। एम्परर यहाँ पे एरीज है, मतलब आपके पर्सन मेष राशि भी हो सकते हैं, ठीक है। चलिए आप अल्फ़ाबेट्स देख लेते हैं। वी हैव वी, आई अगेन, के, एस, एन, ए, आई, ए, ठीक है। तो हो सकता है आपको आपके पर्सन का निक नेम का, सरनेम का या नाम का फर्स्ट लेटर मिले या फिर नाम मिल जाए, ठीक है। सो ऑल द बेस्ट फॉर दिस कनेक्शन वर्गोज एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम, बाय।